हेलो एवरीवन, दिस इज भवेश शर्मा। तो आज हम करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट। सबसे पहले बता देता हूँ कि हम वेब डेवलपमेंट की जर्नी में सीएसएस कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट का लिंक तो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर चेकआउट कर सकते हो। सेकंड चीज, हमारी जो वेबसाइट थी वॉरियर वर्ड्स, जिन्होंने भी एक्सेस नहीं की है उसका लिंक मैं एक्चुअली शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी, वो जाकर शेयर कर सकते हो। ये सारे के सारे यहाँ वेबसाइट हैं, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो अपनी अपनी वेबसाइट बाय बकायदा नेम। जैसे यहाँ पे गगन भाई ने एक वेबसाइट बनाई थी, एक यहाँ कृताक्षी ने वेबसाइट बनाई थी, है ना, आस्था ने बनाई थी, बकायदा सबके नेम मेंशन है। साक्षी ने बनाई थी, हमारी खुद की डेस्क वॉरियर टीम ने बनाई है। तो वो वाली जाके मैं दिखा देता हूँ, तुम यहाँ से जाकर डायरेक्ट कोड भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से तुम देख सकते हो प्रीव्यू, इसका एचटीएमएल कोड, इसका सीएसएस कोड, अगर जेएस होती तो जेएस का कोड भी होता। और इसी के साथ तुम जाके यहाँ डाउनलोड फुल प्रोजेक्ट का यहाँ बटन दिख रहा होगा तुम्हें, यहाँ क्लिक करोगे तो जिप फाइल के अंदर पूरा पूरा प्रोजेक्ट डाउनलोड होकर तुम्हारे पास आ जाएगा। हमने ये भी सुविधा तुम्हें दे दी है कि तुम पूरा प्रोजेक्ट जाके देख सकते हो। कुछ एडिशनल फाइल्स होती हैं जैसे कि ये इमेज वाली फाइल्स, वो यहाँ नहीं शो होंगी, वो कहाँ होंगी, वो तुम्हें डाउनलोडेड फोल्डर में शो होंगी। तो तुम किसी का भी प्रोजेक्ट डाउनलोड करके उससे इंस्पायर हो सकते हो। पहली चीज हमने यहाँ क्लियर कर दी है। और आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले कोड दिखा देता हूँ आज का। क्लीन कोड ऑलवेज लुक्स लाइक इट वाज रिटन बाय समवन हु केयर्स। मतलब इतनी अच्छी तरीके से कोड लिखना है कि तुम्हें लगे कि हाँ भाई लिखा गया था। अच्छा, जो भी हैंड रेज कर रहा है ना, मेरे को आवाज आ जाती है, तो प्लीज हैंड रेज करना, कुछ भी चीज पूछनी हो, कुछ भी करना हो, या कमेंट कर देना। इसके अलावा अगर तुम जैसे यहाँ पे ये इमोजीज वगैरह आ रहे हैं, अगर ये मेरे को दिखाने के लिए कर रहे हो कि मान लो मैं पूछ रहा हूँ समझ आ गया और तुम इमोजी रिएक्ट कर रहे हो, विच इज नॉट सीन बाय मी, ठीक है, मैं उसको देख नहीं पाऊंगा। या तो हैंड रेज करना है या फिर क्या करना, कमेंट करना है। दो ही चीजें हैं तुम्हारे पास, ठीक है। हम चालू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम बेसिकली क्या क्या पढ़ रहे होंगे, पहले हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले इंट्रो, जावास्क्रिप्ट है क्या, और जावास्क्रिप्ट को हम कैसे पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में थोड़ी सी चीजें बता देता हूँ। सबसे पहली चीज, हमने जब एचटीएमएल पढ़ी थी तो हमने डायरेक्ट एचटीएमएल को पढ़ा, उसके साथ हमने डायरेक्ट सीएसएस को पढ़ा। सीएसएस को जब हम पढ़ रहे थे उसके अंदर हमने यूं नहीं कहा था कि एचटीएमएल अलग है सीएसएस अलग है, दोनों को हमने साथ में ही पढ़ा था, ठीक है। पर जावास्क्रिप्ट ना स्टार्टिंग में हम इनके साथ नहीं पढ़ रहे होंगे। भैया समझ नहीं आया क्या कहना चाह रहे हो तुम। जेएस जो है, हम जेएस हम बिल्कुल अलग पढ़ रहे होंगे, यानी सबसे पहले एज ए लैंग्वेज हम जेएस को पढ़ रहे होंगे, ठीक है, कि लैंग्वेज जेएस क्या है। उसके बाद लास्ट में आके हम इन दोनों को यहाँ कनेक्ट कर रहे होंगे कि जेएस को एचटीएमएल और सीएस के साथ यूज कैसे करते हैं। अच्छा भैया, पहले एग्जांपल दिखा दो जेएस से हम कर क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे चलता हूँ मैं अमेजोन की वेबसाइट पे, अमेजोन डॉट इन सबसे बेस्ट वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पे करेक्टर वगैरह मांगेगा कंटिन्यू शॉपिंग के लिए, चलो मैं डाल देता हूँ BKMJMC कंटिन्यू शॉपिंग। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे मेरा अकाउंट वगैरह सब आई थिंक लॉगिन होगा। तो देखो जावास्क्रिप्ट क्या करती है, जावास्क्रिप्ट ये करती है, मान लो कि मैंने यहाँ पे कुछ एक्सेसरीज पे क्लिक किया, क्या क्या चीज खरीदे हम, वैलेंटाइन आ रहा है, चलो कुछ ज्वेलरी खरीद लेते हैं, ठीक है। तो मान लो मेरे को ये रिंग पसंद आ गई, गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरीज के अंदर जाके मैं कुछ ज्वेलरीज को यहाँ जो क्लिक कर रहा हूँ, एक पेज से दूसरे पेज पे जा रही है, ठीक है। और उसके बाद मान लो मेरे को क्या खरीदना है, मेरे को ईयरिंग खरीदने हैं, लेट्स सपोज ईयरिंग खरीदने हैं मेरे को, है ना। तो मैं इसको ऐड टू कार्ट यहाँ से कर सकता हूँ। जैसे मैंने ऐड टू कार्ट करा तो ये ना क्या हुआ, मेरे कार्ट के अंदर अपने आप ऐड हो गया। अच्छा, क्या ये मैं एचटीएमएल सीएसएस से नहीं कर सकता? ऑफ कोर्स सी बात है, नहीं कर सकते। तुम वहां बटन पे क्लिक करोगे वो चीज यहाँ ऐड हो जाएगी। बहुत ज्यादा लॉजिक लगाना पड़ेगा अगर तुम एचटीएमएल सीएसएस से करते हो, और वो कामयाब भी नहीं होगा। और मैं अगर इसको प्रोसेस टू बाय पे यहाँ क्लिक करूँ, तो वो जो प्रोसेसिंग हो रही है बाय की, ये जितनी भी चीजें हो रही है ना, ये सारा कुछ जावास्क्रिप्ट की मदद से हो रही है। जो तुम्हारी पेमेंट होगी इसके अंदर मैं ऐड ऑन कर सकता हूँ, 2 पीस 3 पीस, है ना। जो मेरा अमाउंट है वो इतना ज्यादा हो चुका है जिसको मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो फिलहाल जो है, इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो चीजें हो रही हैं जिससे मैं इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ क्लिक करने से, है ना, तो वो सारी चीजें जावास्क्रिप्ट कर रही है। तो ये होती है बेसिकली जावास्क्रिप्ट। चलो, सच एज फंक्शनैलिटी, बहुत ही बढ़िया, फंक्शनैलिटी को हम जावास्क्रिप्ट कहते हैं। डन। तो आई थिंक इंट्रो काफी है। इंट्रो इतना ही है कि हम डायरेक्टली जेएस को नहीं पढ़ रहे होंगे विद एचटीएमएल और सीएसएस, पहले हम जावास्क्रिप्ट को एज ए लैंग्वेज पढ़ेंगे, देन हम उसको इसके साथ कनेक्ट करके पढ़ेंगे। एज ए लैंग्वेज पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कंसोल के बारे में। हमने 90% चीज कंसोल के बारे में जान ली है। जैसे हम यहाँ राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं तो एक विंडो खुलती है, और इस विंडो को तुम कहीं पे भी खोल सकते हो। जैसे पहले एक बार मैं इसको यहाँ छोटा कर देता हूँ और इसकी रिस्पॉन्सिवनेस हटा देता हूँ, ठीक है। एक सेकंड, मैं इसको ना रिस्पॉन्सिवनेस इसकी हटा देता हूँ। डन। और मैं इसको यहाँ से छोटा कर देता हूँ थोड़ा। देखो मेरी बात सुनो, ये यहाँ पे है फिलहाल, मैं इसको ना अलग अलग जगह एडजस्ट कर सकता हूँ मेरे हिसाब से ना। जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो इसको यहाँ रखना सही होगा, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ कोड करके दिखा पाऊंगा, ठीक है। और भैया कंसोल कहाँ होता है, देखो
कंसोल ये लिखा हुआ, अगर तुम्हें यहाँ नहीं मिल रहा है बाय एनी चांस, तो ये जो एरो है यहाँ क्लिक करोगे और यहाँ कंसोल का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर कुछ एरर वगैरह तुम्हारे आ सकते हैं, उनको हटाने के लिए आउटपुट स्क्रीन इक्वल टू कंसोल कह सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे मान लो मैंने कुछ भी लिख दिया, एंटर कर दिया, कुछ भी 2-4 चीजें मैंने और एंटर कर दिया, यहाँ कुछ चीजें लिखी हुई है, मान लो हटाना हो तो यहाँ तुम ऊपर से ये कर सकते हो, ये बटन है इसको प्रेस कर सकते हो, कंट्रोल प्लस एल दबा सकते हो। अच्छा भाई, ये जो कंसोल है क्या है, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। भाई ने एक ने लिखा है आउटपुट स्क्रीन इक्वल इक्वल टू कंसोल, ठीक है, बट इस चीज को हमें समझते हैं। कंसोल को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा रीड इवेल्युएट प्रिंट लूप, यानी कि RELP PL बेसिकली। अब ये होता क्या है, बेसिकली होता क्या है, मान लो इसको मैं करके दिखाता हूँ लाइव। मान लो यहाँ मैंने 1 दिया, एंटर कर रहा हूँ, मेरे को रिटर्न में क्या मिल रहा है, मेरे को रिटर्न में 1 मिल रहा है। क्या तुम ये देख पा रहे हो, मैंने 1 लिखा था, मेरे को रिटर्न में 1 मिल रहा है। मैंने ज्यादा जूम कर दिया, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा 2, एंटर कर रहा हूँ, मेरे को रिटर्न में 2 मिल रहा है। मैं लिख रहा हूँ 1 + 2, रिटर्न में क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। ठीक है, हो क्या रहा है, इसको समझते हैं। सबसे पहले वो क्या करेगा, सबसे पहले वो चीज को रीड करेगा कि भाई क्या तुमने इनपुट दिया है। मैंने दिया था 1, तो वो क्या करेगा, उसको इवेल्युएट करेगा, अगर वो कोई एक्सप्रेशन होगा तो। एक्सप्रेशन यहाँ कोई है ही नहीं, मतलब अगर मैंने 1 दिया तो इसमें कोई प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसे तो कुछ हो नहीं रहा, तो 1 का उसने 1 ही दे दिया, 2 का उसने 2 ही दे दिया। यहाँ पे कुछ मल्टीप्लिकेशन हो रही है या प्लस हो रही है, एडिशन हो रही है, बात समझ रहे हो, 1 + 2 कुछ एडिशन हो रही है, तो यानी कि अब उसको वो चीज को क्या करेगा, इवेल्युएट करेगा। देन क्या करेगा, इवेल्युएट करने के बाद जो आंसर आएगा उस चीज को यहाँ पे वो प्रिंट करेगा, और इसी चीज को बार बार लूप में चलाएगा। इस चीज को बार बार लूप में चलाएगा, तो बार बार इनपुट दोगे, उस चीज को वो रीड करेगा, देन वो इवेल्युएट करेगा, देन वो उसको प्रिंट करेगा, देन उसको लूप में चलाएगा। 4 चीजें समझ आई। REPL, इस चीज पे, इस बेस पे हमारा जो है पूरा पूरा वर्क करता है कंसोल। क्या इतनी बात मेरे क्लियर है? देखो, अगर मैं स्पीड में चल रहा हूँ ना, तो मेरे को रोक देना कि भाई ये चीज क्लियर नहीं हुई है, डायरेक्ट कमेंट करना कि भाई ये चीज मेरे को क्लियर कर दे वापस से, शर्माना नहीं है। हम लाइव क्लास में आए स्पेशली इसलिए हैं कि हम समझ पाए एक एक चीज। ठीक है, भूमि जी क्लियर हुई? भूमि का हैंड रेज नहीं होता है, हाँ बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब हमने यहाँ समझ लिया, इंट्रो समझ लिया, यूजिंग ऑफ कंसोल समझ लिया, ठीक है। मेन चीज अब यहाँ से हमारे देखो जावास्क्रिप्ट चालू हो जाएगी। जावास्क्रिप्ट है क्या, उसको क्या करते हैं, कैसे कैसे जावास्क्रिप्ट वर्क करती है, अब यहाँ से हमारी मेन जावास्क्रिप्ट चालू होती है। सबसे पहले मैं समझाता हूँ, एक रियल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। तुम सबका एक घर है, ठीक है ना, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर एक किचन होगी, उसके अंदर एक किचन होगी, एक किचन का पार्ट बना देता हूँ, ठीक है। उस किचन के अंदर कुछ कुछ खाने की आइटम रखी होंगी। मैं मान के चल रहा हूँ खाने की आइटम नहीं, पर ऐसा सच एक कंटेनर रखा हुआ जिसको हम बोलते हैं चीनी का डब्बा। चीनी का डब्बा, चीनी का डब्बा, CKD, ठीक है जी। सबके घर में होगा आई थिंक, है ना, सबके घर में है चीनी का डब्बा। समझ रहे होगे बात। अब इस चीनी के डब्बे के अंदर क्या करते हैं हम, चीनी के डब्बे के अंदर हम क्या कर रहे हैं, चीनी डालते हैं, सिंपल चीज है। क्योंकि किस चीज का डब्बा है, चीनी का डब्बा, यानी कि एक कंटेनर है। ये कंटेनर है बेसिकली, मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ बेसिकली, एक सेकंड। ये कंटेनर है जो किस चीज को कंटेन करता है, बेसिकली वो एक चीज को कंटेन करता है जिसका नाम है शुगर, यानी कि चीनी। चीनी को कंटेन करता है, इसलिए हम बोल रहे हैं उसको चीनी का डब्बा। इतनी बात क्लियर है। ऐसे यहाँ पे एक और डब्बा होगा, मान लो इसी किचन में एक और डब्बा है, जो कि है एक और चीज है जिसका नाम है नमक का डब्बा। ठीक है, नमक का डब्बा भी है मान लो तुम्हारी किचन के अंदर। तो नमक का डब्बा क्या कंटेन करेगा, सिंपल सी बात है, नमक का डब्बा एक और चीज कंटेन करेगा जिसका नाम है सोल्ट, यानी कि नमक। ये दोनों क्या है, कंटेनर। ये दोनों क्या है, कंटेनर। कंटेनर अपनी ही चीज को कंटेन करता है। अब तुम चीनी के डब्बे में तुम नमक नहीं डाल सकते बेसिकली। चीनी के डब्बे में तुम नमक नहीं डालोगे, साफ बात तो यही है। पर हमारे जावास्क्रिप्ट ना इसे डब्बे की तरह है, वेरिएबल जो है इस डब्बे की तरह है। इसको समझते हैं। मान लो बाय एनी चांस मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जो नाम है वो भव्य है। वो नाम है वो भव्य है, किसका, मेरा। तुम अपना अपना नाम लिख सकते हो। मैंने कहा एक डब्बा है जिसका नाम है, डब्बे का नाम मैंने दे दिया नेम। जैसे हम यहाँ दे रहे थे चीनी का डब्बा, यहाँ दे रहे थे नमक का डब्बा, ऐसे इस डब्बे का नाम दे दिया मैंने नेम। और उसके अंदर मैंने कोई चीज डाल दी। मैंने डाल दिया मान लो इसके अंदर फजल, है ना। मान लो उस नेम के अंदर मैंने डाल दिया, उस नेम के अंदर मैंने डाल दिया याना। कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है, जो तुम्हें डालना हो। तो हम यहाँ इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ। मान लो यहाँ पे मैंने डाला नेम, मैंने इक्वल कर दिया। मैंने यहाँ पे डबल कोट लगाए। अब भैया तुमने यहाँ तो डबल कोट नहीं लगाए थे, यहाँ डबल कोट क्यों लगाए? क्योंकि हम ना आगे इस चीज के बारे में पढ़ेंगे कि स्ट्रिंग नाम की चीज होती है जिसको हम हमेशा डबल कोट में लिखेंगे।
तो जो भी तुम्हें नाम वगैरह देना होगा इक्वल टू के इस साइड राइट हैंड साइड, उसको तुम हमेशा या तो स्ट्रिंग फॉर्म में दोगे या नंबर की फॉर्म में दोगे। डाटा टाइप के बारे में आगे बात करेंगे, बट बेसिकली हम यहाँ नेम के अंदर दे रहे हैं एक बार के लिए भव्य। एंटर कर रहा हूँ, वो मेरे को भव्य रिटर्न कर रहा है। अब जहां पे भी मैं नेम लिखूंगा बार बार वो मेरे को भव्य रिटर्न करेगा। जैसे ही मैं नेम लिख रहा हूँ भव्य दे रहा है। पर अगर मान लो कल को मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ, भव्य की वैल्यू चेंज कर दो कल को फजल। अब मैं जब जहां पे भी नेम लिखूंगा वो मेरे को फजल रिटर्न कर देता। क्या मेरी बात समझ आई? एक डब्बा है जिसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू डाल सकता हूँ। मैंने यहाँ पे डब्बे के अंदर पहले भव्य डाला था, देन मैंने क्या डाल दिया, फजल डाल दिया। उसके बाद मैं याना भी डाल सकता हूँ, उसके बाद मैं साक्षी भी डाल सकता हूँ, कृताक्षी भी डाल सकता हूँ, खुशी भी, कोई भी, भूमि भी डाल सकता हूँ, कुछ भी डाल सकता हूँ, एनीथिंग। ठीक है, उस डब्बे के अंदर मैं जो भी डालूंगा वो हमारा उस कंटेनर के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसको उस कंटेनर को बेसिकली मैं कह रहा हूँ वेरिएबल। क्या इतनी बात मेरी क्लियर है? यहाँ मेरे को हैंड राइज के आगे थे वैसे तो आवाज, बट एक बार बता दो। हाँ क्लियर। ठीक है, हमने दो चीजें यहाँ पढ़ ली हैं। क्या क्या? इंटर हमने पढ़ लिया, जावास्क्रिप्ट क्या होती है, यूजिंग द कंसोल पढ़ लिया, व्हाट इज वेरिएबल पढ़ लिया। मेन चीज बात है डाटा टाइप्स। अब क्या भैया, मान लो मेरे को यहाँ पे ना डब्बे के अंदर आपने कहा था ये चीनी का डब्बा है या नमक का डब्बा है। तो चीनी और नमक ये दो अलग अलग चीजें हैं। चीनी क्या है, मिठास है उसमें। नमक क्या है, थोड़ी वो खट्टी खट्टी नहीं कहूंगा उसको, थोड़ा उसका अलग सा टेस्ट है ना। चीनी का कुछ मीठा सा टेस्ट है, नमक का कुछ कड़वा भी नहीं कहूंगा, कुछ है टेस्ट है, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं टेस्ट के मामले में, बट उसका भी कोई टेस्ट है। ठीक है, खट खारा, सोल्टी टेस्ट है, सोर। ओ वाह, बहुत ही बढ़िया। हाँ, तो जो भी टेस्ट है उसका सोर टेस्ट है या खट खारा टेस्ट है, जो भी कह लो, है ना, सोल्टी। तो जो भी उसका टेस्ट है, तो नमक का कुछ टेस्ट अलग है और चीनी का कुछ टेस्ट अलग है, साफ बात है। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ नेम इक्वल टू भव्य, तो ये एक अलग चीज है। और अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ रोल नंबर, और इसको मैं लिख रहा हूँ 419, तो ये एक अलग चीज है। क्या अलग चीज है भाई? ये तो नंबर है, और ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग है। हम सी लैंग्वेज में पढ़ के आए हैं, जिन लोगों को स्ट्रिंग नहीं पता, एबीसीडी की करेक्टर्स को, एबीसीडी करेक्टर है एक पूरे सेंटेंस को हम स्ट्रिंग बोलते हैं। उसको ऐसे समझ लो, बाद में इस चीज को हम अच्छे से समझेंगे। खट्टी टॉफी बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, खट्टी टॉफी। ठीक है, तो बट हम यहाँ देख पा रहे हैं कि दो कंटेनर हैं। कंटेनर के बारे में बता चुका हूँ क्या है कंटेनर। पहले कंटेनर में मैं देख पा रहा हूँ कि नेम कंटेनर में भव्य को डाल रहा हूँ, और एक रोल नंबर नाम का कंटेनर है जिसके अंदर मैं 419 रोल नंबर को डाल रहा हूँ। तो कहने का मतलब है दो कंटेनर है, दो कंटेनर में अलग अलग वैल्यू आ रही है। तो वो किस टाइप की आ रही है और जावास्क्रिप्ट किस टाइप की वैल्यू को एक्सेप्ट करता है, उसको हम पढ़ने वाले हैं, विच इज डाटा टाइप। डाटा टाइप जो होते हैं ना, प्रिमिटिव डाटा टाइप जो होते हैं हमारे पास, हर लैंग्वेज में प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होते हैं, उन्हीं को अभी हम पढ़ने वाले हैं। और जो होते हैं नॉन प्रिमिटिव, उनको हम बाद में पढ़ेंगे। डाटा टाइप के अंदर जो प्रिमिटिव डाटा टाइप है उसके अंदर सबसे पहली चीज आती है नंबर। नंबर, अच्छा भैया नंबर कितने टाइप के हो सकते हैं? नंबर मैंने लिख रखे हैं, पॉजिटिव नंबर, इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट। पॉजिटिव और नेगेटिव कौन से होते हैं? प्लस वाले हो गए भैया पॉजिटिव, प्लस 24, 23 लिख लो, है ना। या फिर लिख सकते हो तुम +12, ये जितने भी हो गए पॉजिटिव नंबर हो गए। और दूसरे कौन से थे? नेगेटिव। नेगेटिव में क्या हो गया? -23, -12। आई थिंक पॉजिटिव और नेगेटिव में तो फर्क तुम सबको क्लियर है ना। इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर वो नंबर होते हैं जो कि कोई भी नंबर हो सकता है, इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। एज सच उसके अंदर सारे नंबर आते हैं, ठीक है, बट एज सच मैं इसको यूं मान के चल रहा हूँ कि 0 टू इन्फिनिटी। एक एग्जांपल बताने के लिए, कि कोई भी नंबर ले लो, तुमने पॉजिटिव लिया नेगेटिव लिया, वो सारे के सारे नंबर, ये जो नंबर हैं ये सारे के सारे इंटीजर में आते हैं। अब कहोगे भैया क्या -243 5872 ये इंटीजर है? हाँ जी है। अगर कहोगे कि 232323 ये क्या इंटीजर है? हाँ जी है। इसे हम कह रहे हैं इंटीजर। अच्छा भैया फ्लोटिंग पॉइंट कौन से हो गए? फ्लोटिंग पॉइंट वो हो गया जिसके अंदर डॉट लग जाता है। मैं कह रहा हूँ 23.23, ये क्या है? एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। या फिर मैं कह सकता हूँ 99.99। मान लो भूमि के परसेंटेज आए हैं यूनिवर्सिटी में, उन्होंने टॉप करा है, 99.99% है, तो वो क्या हो सकते हैं? फ्लोटिंग में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम फ्लोट का यूज करते हैं। इंटीजर को, नंबरों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंटीजर का यूज करते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा भैया पॉजिटिव और नेगेटिव और इंटीजर में कोई फर्क है? नहीं, बस इसके टाइप जो है ना, जावास्क्रिप्ट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में ये दो टाइप लिखे हुए हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। एज सच इंटीजर और पॉजिटिव नेगेटिव एक ही बात है। इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी इक्वल टू इंटीजर, क्या बात है। मैथ के अंदर हमारे पास एक टॉपर ऑलरेडी अवेलेबल है, भूमि जी, तो उन्होंने बता दिया है, तो उस चीज को माना जाएगा। नंबर आई थिंक क्लियर है। अच्छा नंबर का एक एग्जांपल देके दिखा दो भाई। नंबर का एग्जांपल ले लेते हैं यार। नंबर का एग्जांपल ये है, मान लो मैंने यहाँ लिख दिया रोल नंबर, रोल लिख दिया है एक बार, रोल इक्वल टू 419।
419, तो ये मेरे को 419 दे रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ और क्या लिख सकते हैं हम, रोल नंबर इक्वल टू 149 लिख दिया हमने। और भी चीजें हम लिख सकते हैं, जैसे कि मान लो मेरे को लिखना है कोई पॉइंट वाला नंबर, तो मैं लिख सकता हूँ परसेंटेज, PER लिख देता हूँ। ठीक है, परसेंटेज अगर मैं लिखना चाहता हूँ, भूमि की परसेंटेज आई है 99.99, एंटर कर रहा हूँ तो 99.99 रिटर्न कर। अब मेरे को पता कैसे चलेगा ये सारे नंबर हैं, फ्लोट है, क्या है? उसके लिए एक चीज होती है टाइप ऑफ। मैं किसी भी चीज के आगे ना लिख सकता हूँ टाइप ऑफ, और स्पेस देके लिख सकता हूँ उस चीज का नाम। मान लो मेरे को रोल नंबर का नाम प्रिंट, वो टाइप प्रिंट करना है, तो मैं लिख सकता हूँ रोल नंबर, टाइप ऑफ रोल नंबर, और एंटर करूंगा तो मेरे को बता रहा है यहाँ पे नंबर है उसका जी, टाइप जो है उसका नंबर है। अच्छा, अगर मेरे को परसेंटेज का टाइप प्रिंट करना हो, तो मेरे को अगर परसेंटेज का टाइप प्रिंट करना हो तो मैं लिख सकता हूँ PER, वो भी एक नंबर है। क्या मेरी बात समझे? क्या मेरी बात समझे? नंबर क्लियर हुआ? अब एक बच्चों को जो डाउट आता है कि भैया ये तो मैंने फ्लोट दिया था, ये नंबर क्यों दिखा रहा है? मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, इसके अंदर ना फ्लोट, नंबर, ऐसी कोई चीजें, ये नंबर जो है अलग अलग पार्ट में नहीं बटा हुआ। ये जो नंबर है अलग अलग पार्ट में नहीं बटा हुआ। ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे इसके 3 टाइप बता रखे हैं, विच इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट। मैंने इनके बीच में डिफरेंस तुम्हें बता दिया। एज सच ये पार्ट कहलाएंगे नंबर का ही। तो अगर इन सबका तुम नंबर टाइप चेक करोगे तो नंबर ही आएगा। अच्छा भैया, एक बार नेम का टाइप चेक करना। आपने एक चीज दी थी नेम, नेम के अंदर आपने दिया था भव्य। ठीक है, नेम इक्वल टू भव्य, फजल था। ठीक है, नेम के अंदर फजल है, एक बार मैं भव्य कर देता हूँ। नेम इक्वल टू भव्य, और इसको डबल कोट में बंद कर देता हूँ, डबल कोट में बंद कर दी। ठीक है जी। अगर मैं इसका टाइप ऑफ प्रिंट करूँ, टाइप ऑफ और कर देता हूँ मैं नेम का प्रिंट, तो वो मेरे को दे रहा है स्ट्रिंग। तो इससे तुम किसी भी चीज का टाइप ऑफ करके उसका टाइप प्रिंट कर सकते हो। ठीक है जी, आगे चलें। नंबर के अलावा आगे बात करते हैं बुलियन। अब बुलियन क्या होते हैं? बुलियन होते हैं ट्रू या फॉल्स। ट्रू वैल्यू या फॉल्स वैल्यू को हम बुलियन कहते हैं। एक बार इसको समझ लेते हैं ढंग से। ट्रू या फॉल्स कैसे कह रहे हैं? मान लो कि मेरे को बताना है कि तुम 18 प्लस हो या नहीं हो, 18 प्लस हो या नहीं हो। ऐसा किस चीज के लिए? ड्राइविंग के लिए। जीरो और वन ट्रूली और फॉल्स, ये होते हैं बच्चे की स्टार्टिंग में बता देते हैं। जीरो और वन को बुलियन कह रहे हैं, ट्रूली और फॉल्स वैल्यू होते हैं। ट्रूली और फॉल्स पे हम आगे आएंगे, वही बुलियन कहलाते हैं। मान लो तुम्हें बताना है तुम 18 प्लस हो या नहीं हो, ड्राइविंग के लिए। सच यहाँ लिख देता हूँ, बच्चे कुछ और समझ लेते हैं ना। ड्राइविंग के लिए अगर मान लो मेरे को चेक करना है कि तुम्हारे को लाइसेंस तुम्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा, तुम 18 प्लस हो या नहीं हो। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ कि तुम एडल्ट हो या नहीं हो। इफ एडल्ट, ADULT, एडल्ट, इसके आगे मैं एक वैल्यू दे सकता हूँ, या तो ट्रू या दे सकता हूँ फॉल्स, FALSE, फॉल्स। ठीक है, तो ये जो ड्राइविंग वाला पार्ट है इसको मैं यहाँ से नीचे ले जाता हूँ ताकि तुम्हें क्लियरली दिखे। अच्छा भैया, एक बार इसको करके दिखा दो, करके दिखा देते हैं। मान लो यहाँ पे मैंने एक चीज दे दी, इफ एडल्ट। ठीक है, इसको मैंने दे दिया ट्रू, TRUE, ट्रू, TRUE, ट्रू। और जैसे इसको एंटर करूंगा तो वो ट्रू रिटर्न कर रहा है। जैसे इसका मैं टाइप ऑफ प्रिंट करूंगा, टाइप ऑफ, और किसका, किसका टाइप ऑफ प्रिंट करूंगा? इफ एडल्ट का। इफ ADULT, एडल्ट का मैं टाइप ऑफ प्रिंट करूंगा तो वो मेरे को दे रहा है बुलियन। बुलियन के बारे में बता चुका हूँ, या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। तुम फॉल्स भी करके देख सकते हो, फॉल्स एक बार करके देख लेते हैं। इफ यू आर 18 प्लस, यू आर अलाउड टू एंटर दिस इस बुलियन लग रहा है, हाँ बुलियन लग रहा है। ठीक है, बट भाई तुम्हारे एग्जाम्पल जो है ना थोड़े खतरनाक है हिमांशु भाई। ठीक है, थोड़ी सी ना फैमिली फ्रेंडली क्लास हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं फॉल्स लिखता हूँ और इसका अगर मैं टाइप ऑफ प्रिंट करता हूँ, तो भी मेरे को वो बुलियन ही प्रिंट कर रहा है। ठीक है, बुलियन आई होप सो क्लियर है। बुलियन, बुलियन क्या होता है? ट्रू या फॉल्स की वैल्यू होते हैं, इसके बारे में आगे और पढ़ रहे होंगे। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग होता है नंबर ऑफ करेक्टर्स। मान लो कि मैंने डबल कोट के अंदर कुछ ABCD लिख दी, A to Z तक मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, स्पेसिस भी इंक्लूड करके, वो सारा का सारा स्ट्रिंग कहलाएगा। भैया सिर्फ डबल कोट में नहीं, अगर तुम सिर्फ सिंगल कोट में भी कुछ भी लिख दोगे, ऐसे वो भी एक स्ट्रिंग कहलाएगी, A to Z तक ही। अच्छा भैया, एक बार करके और दिखा दो ताकि हमें यकीन हो जाए, यकीन करा देते हैं। मान लो यहाँ पे मैंने दे दिया एक STR, और इसको मैंने कुछ वैल्यू दे दी, उसको मैंने वैल्यू दे दी, क्या वैल्यू दे दी? इसको मैंने वैल्यू दे दी है यहाँ पे भव्य। ठीक है, एंटर करूंगा तो अगर मैं अब इसका टाइप ऑफ प्रिंट करूँ, टाइप ऑफ, और किसका प्रिंट कर रहा हूँ? ये मैं प्रिंट कर रहा हूँ STR का, तो वो दे रहा है स्ट्रिंग। सिंपल सी बात है। इसी चीज को मैं थोड़ा एडवांस लेवल पे लेके जाऊँ, तो अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ टाइप ऑफ, पहले यहाँ मैंने दिया था भव्य, अब मैं यहाँ देता हूँ भव्य शर्मा, स्पेस भी इंक्लूड हो गया। और अगर मैं इसका टाइप प्रिंट करूँ तो भी STR आ रहा है। अगर मैं एक और चीज कर सकता हूँ यहाँ पे, अगर मैं इसको सिंगल कोट के अंदर बंद करूँ तो ये क्या देगा वो भी हमें देखना है। सिंगल कोट के अंदर अगर मैंने बंद करा
और उसके बाद अगर मैंने इसका टाइप प्रिंट करवाया तो भी ये स्ट्रिंग ही दे रहा है। तो कुल मिलाकर डबल कोट और सिंगल कोट जावास्क्रिप्ट में एक ही चीज है। ये भी चीज हमारे क्लियर है अभी। अनडिफाइंड क्या होता है और नल क्या होता है, इसके ऊपर ना जेन्युइनली बता रहा हूँ पूरी की पूरी तुम्हारी जावास्क्रिप्ट यहाँ फंस जाती है। अनडिफाइंड क्या होता है, नल क्या होता है, इसको बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ। अनडिफाइंड वो वैल्यू है जिसको मैंने कभी भी डिफाइन नहीं किया। सिंपल है, बहुत सिंपल है, इसको यूं समझना प्यार से। मान लो कि मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैं रख रहा हूँ, मान लो फजल नाम रख रहा हूँ। ठीक है जी, मान लो एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैंने रखा फजल। ठीक है, इस फजल वेरिएबल के अंदर मान लो मैं कोई चीज स्टोर नहीं करवाता, इक्वल टू डाल के कुछ लिखता नहीं हूँ, तो इसकी वैल्यू को अगर मैंने कुछ करवाया नहीं, स्टोर नहीं करवाया, तो वो अनडिफाइंड होगा, यानी मैंने उसको डिफाइन नहीं किया। और नल क्या होगा, नल होगा कि हम बाय मतलब खुद की चॉइस से किसी वेरिएबल को नल डिक्लेयर कर दें। मैं कह सकता हूँ फजल इक्वल टू नल, नल, इसे हम कह रहे हैं नल। वेरिएबल की वैल्यू असाइन नहीं करेंगे तो अनडिफाइंड है। हाँ, मैं भी दिखाता हूँ, इस चीज का एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम रखा चीनी का डब्बा, चीनी का डब्बा। ठीक है, और मैंने इसको एंटर कर दिया। मैं यहाँ पे एक लेट का और यूज कर लेता हूँ, लेट चीनी का डब्बा, और यहाँ से लेट बताऊंगा अभी क्या है। मैंने यहाँ पे जैसे लिखा चीनी का डब्बा, उसने मेरे को दिया अनडिफाइंड। अच्छा, ये अनडिफाइंड क्यों दिया, क्यों दिया, क्योंकि मैंने इसको डिफाइन नहीं कर रखा। मैं वापस से एक बार अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चीनी का डब्बा और मैं एंटर करता हूँ, तो कह रहा है अनडिफाइंड, मेरे को पता नहीं है कि इसके अंदर क्या वैल्यू है। ठीक है जी, अगर मैं इस चीनी के डब्बे को कोई वैल्यू असाइन कर देता हूँ, मान लो इस चीनी के डब्बे को मैंने वैल्यू असाइन कर दी 5, क्योंकि 5 किलो या 5 कुछ भी तो मान सकते हो, मैंने वो असाइन कर दी। और अगर अब मैं इस चीनी के डब्बे से पूछूं कि भाई चीनी के डब्बे तेरी वैल्यू क्या है, वो कहेगा 5 है। पहले क्या आ रही थी, अनडिफाइंड आ रही थी। ऐसी चीजें जिसको तुम डिफाइन नहीं करते हो वो अनडिफाइंड रिटर्न करती हैं, बट ऐसी चीजें जिसको तुम डिफाइन कर देते हो वो क्या रिटर्न करते हैं, वो वैल्यू को रिटर्न करते हैं। अच्छा भैया, नल क्या है। अब मान लो एक ईयर नाम का वेरिएबल है जिसको मेरे को बाद में, मेरे को अभी ईयर नहीं पता कि कौन सा मेरे को इसमें ईयर डालना है, मेरे को वो बाद में डालना है। तो इसलिए मैं इसके अंदर ना मैं खुद से ही एक वैल्यू डाल दूंगा नल। भाई अभी मेरे को नहीं पता, मैं बाद में डाल दूंगा। तो अब ईयर की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो नल आएगी। ईयर की वैल्यू क्या आ रही है, नल आ रही है। ठीक है, जैसे ही मैं बाद में इसको चेंज कर दूंगा, मैं कह दूंगा 2025। अब ईयर की जो टाइप ऑफ आएगी वो क्या आएगी, टाइप ऑफ ईयर, वो क्या आएगा, वो आएगा नंबर। इतनी बात क्लियर है। जेएस स्टैटिकली टाइप्ड डायनेमिक टाइप्ड, इसके बारे में देखो यार बात करूंगा मैं। नल इज ऑलवेज ए टाइप ऑफ, मैं इसके बारे में बात करूंगा जब हम टाइप स्क्रिप्ट कर रहे होंगे ना। इसके अंदर छोटा सा एक पार्ट है टाइप स्क्रिप्ट का बताने के लिए, उसके अंदर बताऊंगा स्टैटिकली स्टैटिक टाइप है या डायनेमिक टाइप है। थोड़ा सा उस पर वेट करना, मैं लिख के लाया हूँ, चिंता क्यों कर रहे हो, है ना। उसके बाद हमने यहाँ से डाटा टाइप पढ़ लिया है, बिग इंट और सिंबल। इसके बारे में ना अभी हम बात नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि ये जो डाटा टाइप है ये समझ के हमें समझ आएंगे। मतलब जब हम इसको प्रैक्टिकली यूज केसेस में समझ रहे होंगे ना वेबसाइट में बना के, तब हमें ये समझ आएंगे जब हम जावास्क्रिप्ट वगैरह के प्रोग्राम बनाएंगे। हमने नंबर के ऊपर बात कर ली, हमने बेसिकली 4 डाटा टाइप के ऊपर, 5 डाटा टाइप के ऊपर बात कर ली, नंबर, बूलियन, स्ट्रिंग, अनडिफाइंड और नल। बिग इंट, हाँ बिग इंट बेसिकली नंबर को स्टोर करने का बड़ा ही तरीका है, मतलब बड़े नंबर स्टोर होते हैं, पर इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि इसको समझाने के लिए थोड़ी सी एक और चीज लगेगी। एक इसका देखो छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो तुम्हारे पास एक नंबर है, इसकी वैल्यू है मान लो 0.0.999999, मैं एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, और जैसे ही अगर मैं यहाँ पे अब नम को प्रिंट करवा रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से देखना, तो वो क्या कर रही है, वो 0.9999 को प्रिंट कर रही है। और अगर मैं इसी के अंदर और 9 ऐड कर दूं, बहुत सारे मैंने 9 ऐड कर दिए, एक लिमिट से ज्यादा 9 ऐड कर दिए, तो वो क्या करेगा, वो ई वैल्यू नहीं रिटर्न देगा। वो क्या करेगा, वो नियरेस्ट इंटीजर रिटर्न करेगा। नियरेस्ट इंटीजर क्या है, 1, तो उसने 1 रिटर्न किया। अच्छा, ये क्यों हुआ ये, यहाँ भी कमेंट आता है ई वैल्यू वाले ई में रिटर्न नहीं करेगा, वो नियरेस्ट इंटीजर को रिटर्न कर देगा बढ़ा के एक वैल्यू। नियरेस्ट इंटीजर 0.99 के पास सबसे नियरेस्ट है 1, तो उसने वो रिटर्न कर दिया क्योंकि उसकी वैल्यू 1 है। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे ना कुछ ज्यादा नंबर दे दिए जितने नहीं देने चाहिए थे मेरे को एक लिमिट में देने चाहिए थे। एक सेकंड, माइक जिसका भी ओपन है प्लीज माइक ऑफ रखना, है ना, बीच में माइक ऑन नहीं चाहिए प्लीज। जो भी तुम्हें चीज पूछनी है कमेंट में पूछ सकते हो। अब इतने सारे 9 देने की बेसिकली वजह क्या है, क्योंकि जो एक लिमिट है ना, मैंने उस चीज को लिमिट को क्रॉस कर दिया, तो वो नियरेस्ट इंटीजर को रिटर्न करेगा। इसको मैं कह रहा हूँ बिग इंट, कि अगर मैं मान लो मेरे को ये सारे ही स्टोर कराने हैं और मेरे को यही वैल्यू चाहिए 0.99999 बहुत सारे,
उसको स्टोर कराने के लिए हम बिग एंड का यूज कर रहे हैं। ठीक है, स्टोर कराने के लिए बेसिकली एक मेमोरी होती है कि इतनी ही मेमोरी तुम्हें मिलेगी, और उस मेमोरी को अगर तुम्हें बड़ा करवाना है तो उसके लिए बिग एंड का यूज हो रहा है। नंबर हम पढ़ चुके हैं, उसके बाद आते हैं हम कॉन्सेप्ट पे, नए पे, ऑपरेटर इन जीएस। सबसे पहले ऑपरेटर समझते हैं, ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेशन समझते हैं सबसे पहले, यहाँ पे ऑपरेशन लिखा हुआ है। ऑपरेशन क्या होते हैं? देखो, ऑपरेशन हम 4 पढ़ने वाले हैं अभी के लिए। अभी के लिए कौन-कौन से 4 ऑपरेशन है? एक तो है प्लस, एक है माइनस, एक है मल्टीप्लाई और एक है डिवाइड। 4 ऑपरेशन होते हैं, सिंपल है। इन चारों को हम पढ़ने वाले हैं, और एक पढ़ने वाले हैं मॉड्यूलस का। मॉड्यूलस भी तुमने पढ़ रखा होगा, अगर तुम सी और सी प्लस प्लस से आए हो तो। नहीं आया हो तो यहाँ समझ लेना। अच्छा, ये क्या होते हैं? मान लो मैं कर सकता हूँ इसके अंदर अर्थमेटिक ऑपरेटर। नहीं, अर्थमेटिक नहीं पढ़ रहे, अभी सिर्फ ऑपरेशन पढ़ रहे हैं। अर्थमेटिक के ऊपर हम आएंगे, आएंगे, थोड़ा सा वेट करो। और ये देखो, हर चीज ना मैंने प्री डिफाइंड कर रखी है, क्या चीज हमें किस दिन पढ़ानी है और क्या क्या कैसे कैसे होगा। तो प्लीज थोड़ा सा ना आगे भागने की कोशिश मत करना, मेरे को एक बार पेस में पढ़ाना है कि मैं स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। मान लो कोई ऐसा बच्चा है जिसने ना सी पढ़ रखी है ना सी प्लस प्लस पढ़ रखी है, क्योंकि तुमने पढ़ रखी है, तुम्हें पता है अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं, एंड दिस एंड दैट ये होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। जिसको नहीं पता उसको समझने दो प्लीज। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो मैं कर देता हूँ 1 + 3। ये जो ऑपरेटर है ये हो गया एडिशन का। ठीक है, अगर मैं इसी के अंदर 1 - 3 कर दूं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, वो -2 रिटर्न कर रहा है। मैं यहीं पे मल्टीप्लाई का साइन लगा दूंगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई का, 3 × 1 = 3। यहीं मैं अगर डिवाइड का साइन लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा? वो डिवाइड का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डिवाइड। अच्छा, मॉड्यूलस क्या होता है? मॉड्यूलस होता है रिमाइंडर। मान लो मैं 5 को मॉड्यूलस कर रहा हूँ, उसका साइन होता है बेसिकली परसेंटेज का, 2 से। तो वो रिमाइंडर दे रहा है, मतलब बचा हुआ जो पार्ट होता है, जो रिमाइंडर होता है, वो देता है मॉड्यूलस। अगर मान लो मैंने 5 को 2 से डिवाइड किया, 5 ये है, हम ऐसे ही तो डिवाइड करते हैं आई थिंक। 5 को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ तो आया 2 2 ज़ा 4, है ना? यहाँ आ गया 4। रिमाइंडर क्या बचा? रिमाइंडर बच गया 1। और जो 1 बचा, इसने ये रिमाइंडर जो है मेरे को रिटर्न में दिया है। तो ये बेसिकली हम यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, मॉड्यूलस हो चुका, ऑपरेशन बेसिकली क्लियर होंगे। अच्छा, चलता हूँ, दुआ में याद रखना। ओके ब्रदर। ठीक है जी, ऑपरेशन हमने पढ़ लिया है। ऑपरेशन इन जेएस। नैन पे चलते हैं। नैन क्या होता है? देखो, नैन बहुत ही खराब चीज है जेएस की, जो ना खुद बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करूँगा। नैन की फुल फॉर्म समझ लेते हैं सबसे पहले। नैन की फुल फॉर्म होती है नोट ए नंबर। ये नंबर नहीं है, पर ये नंबर है। अच्छा भैया, थोड़ा कन्फ्यूज़ कर रहे हो तुम, थोड़ा ढंग से बताओ। 0 को 0 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? कोई बता सकता है? 0 को अगर मैं 0 से यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ, तो क्या आ रहा है? कुछ चीज़ आ रही है? कुछ चीज़ आ रही है? एनीवन? कोई बताना चाहे। 0 को 0 से डिवाइड करूँगा, क्या आएगा? कोई भी रैंडम? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे 0 को 0 से डिवाइड करता हूँ, 0 डिवाइड 0, तो वो दे रहा है नैन, नोट ए नंबर। यानी कि उसको पता है कि कोई वैल्यू है, 0 को 0 से डिवाइड करने पे कोई वैल्यू आएगी, बट वो जो वैल्यू है उस चीज को नंबर नहीं मान रहा। क्या मेरी बात समझी? ये एक स्पेशल टाइप का डाटा टाइप भी है, नोट ए नंबर। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगर मैं नैन के अंदर, नोट ए नंबर के अंदर +1 कर देता हूँ, तो वो मेरे को क्या रिटर्न करेगा? वो वापस से नोट ए नंबर ही रिटर्न करेगा। अगर मैं इसके अंदर कोई चीज माइनस करता हूँ तो भी वो नोट ए नंबर रिटर्न करेगा। मैं इसके अंदर कोई चीज मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी वो नोट ए नंबर रिटर्न करेगा। और नोट ए नंबर को अगर मैं नोट ए नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी वो नोट ए नंबर रिटर्न करेगा। इतनी अगर चीज क्लियर है तो अब यहाँ तुम्हें धोखा लगेगा। जब ये नोट ए नंबर है, मेरी बात सुनना, जब ये नोट ए नंबर है, इसका इसकी जो फुल फॉर्म है NaN की, वो है नोट ए नंबर। पर अगर मैं इसका टाइप ऑफ प्रिंट करता हूँ, टाइप ऑफ NaN, विच इज एक सेकंड, NaN विच इज नंबर। क्या मेरी बात समझे? क्या मेरी बात समझे? अगर मैं टाइप ऑफ प्रिंट करता हूँ नोट ए नंबर का, विच इज नंबर, पर वो अपने आप में ही नंबर नहीं है, तो ये थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट ऐसा ये कंफ्यूजिंग है नहीं। थोड़ा सा ना इस चीज पे ध्यान देना कि नोट ए नंबर एक्चुअली में इसका डाटा टाइप जो है वो नंबर है, बट नोट ए नंबर उस वैल्यू के लिए आता है। जैसे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मान लो अगर मेरे को असाइन करना हो, 0 को डिवाइड कर दिया 0 से, तो कोई वैल्यू तो आ रही है, पर जो वैल्यू आ रही है वो मेरे को पता नहीं है वो क्या वैल्यू है। तो उसके लिए जो डिफाइन होता है ना, वो है नोट ए नंबर। ठीक है, ऐसा जिसका डाटा टाइप नंबर ही है, पर वो एक नंबर नहीं है। इन्फिनिटी है तो वो नंबर ही, 0 टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी अपने आप में कोई नंबर नहीं है, तो वो है NA। ठीक है, आई होप सो NaN भी क्लियर हो गया। ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होती है? ऑपरेटर प्रेसिडेंस, अगर किसी ने भी अगर बोर्ड मास का रूल पढ़ा है, बोर्ड मास जिसने पढ़ा है एक बार हैंड रेज कर देना। BOD
MES, बोर्ड मास, बहुत ही बढ़िया। एक का आया क्या 100 आई थिंक, कितनों कितनों का आया था? एक दो, ओके। बोर्ड मास पढ़ा है दो ने, ठीक है। तीन ने पढ़ा है आई थिंक, साक्षी ने भी पढ़ा होगा, ठीक है, क्योंकि वो तो है ही मैथ बैकग्राउंड के आई थिंक। तो बोर्ड मास के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहली चीज होती है ब्रैकेट। अगर मैं गलत लिख रहा हूँ मेरे को टोक देना, BRACKT ब्रैकेट। सेकंड क्या होते हैं ऑपरेटर, ऑपरेटर मतलब ऑपरेंड कहते हैं, क्या कहते हैं, दो जो मल्टीप्लाई के साइन होते हैं, पावर, पावर बेसिकली, उसे जो होता है, ठीक है, उसे ऑपरेंड लिख दूं क्या, OP, पावर लिख देता हूँ ना, पावर, पावर मतलब टू टू द पावर, टू टू द पावर ऑफ टू, मतलब टू की पावर टू, समझ रहे हो बात को, वो हो गया ओ। फिर डी पे आते हैं तो डिवाइड, ऑर्डर्स, अच्छा ऑर्डर्स होता है ORDERS, कुछ गलत लिख रहा हूँ तो बता देना। डी से होता है डिवाइड, एम से होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, और ए से क्या होता है एडिशन, एडिशन, और एस से क्या होता है सब्ट्रैक्शन। अब हमारे जो बोर्ड मास का रूल है वो तो ये कहता है, मैंने यहाँ पे थोड़े चेंजेस कर दिए। क्या चेंजेस करें, तो भैया ब्रैकेट तो ब्रैकेट ही रहेंगे टॉप पे। उसके बाद मैंने क्या कहा, उसके बाद मैंने कहा कि अगर यहाँ पे डिवाइड हो या फिर मल्टीप्लाई हो तो उसको सेम लेवल पे रखो, प्लस हो माइनस हो तो उसको सेम लेवल पे रखो, प्लस हो या माइनस हो उसको सेम लेवल पे रखो, और डिवाइड और उसके साथ मल्टीप्लाई भी रखो। कहना क्या चाह रहे हो भैया, मान लो तुम्हारे पास एक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है 2 + 3 डिवाइड बाय 3 × 4, और उसके बाद लिखा है मल्टीप्लाई 4, ऐसा कुछ लिखा है तुम्हारे पास। तो सबसे पहले तो चीज है, हम इसको ना लेफ्ट से राइट में देखेंगे। लेफ्ट से राइट में सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है, ब्रैकेट, हम इसको सोल्व कर देंगे। क्या हो जाएगा, 2 + 3 हो जाएगा 5, ठीक है, 5 हो गया, ब्रैकेट से सोल्व हो गया। उसके बाद क्या करेगा, डिवाइड का साइन रहेगा। फिर एक और ये जो ब्रैकेट है मैं इसको भी सोल्व करूंगा, क्योंकि ब्रैकेट की जो प्रेसिडेंस है वो हाई होती है। 3 × 4, 4 × 3 = 12, तो यहाँ लिख दूंगा 12। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड का साइन है और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, क्या चीज 4। अब सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या होगी, डिवाइड होगी, क्योंकि डिवाइड यहाँ पे पहले आ रहा है। डिवाइड यहाँ पे अगर हम लेफ्ट से राइट में देखें तो डिवाइड यहाँ पे पहले आ रहा है, सेम लेवल पे है, हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे, डिवाइड यहाँ पहले आ रहा है, तो 5 को 12 से हम क्या करेंगे डिवाइड, 5 ÷ 12 विच इज 0.4 करके कुछ आ रहा है, तो मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और इसके अंदर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 की, मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 की, लास्ट में होगा मल्टीप्लाई 4। तो इसके अंदर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 की, मल्टीप्लाई 4 विच इज 1.6668 करके कुछ आ रहा है, दिस इज आवर आंसर। तो ऐसे ही तो हम करते हैं बेसिकली। ये जो ऑपरेटर है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जो अभी हमने सीखे थे, हमने अभी सीखे थे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये रहे, प्लस ये रहा, है ना, ऐसे ही क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसके अंदर बस अब हम सीखने वाले हैं बेसिकली प्रेसिडेंस को, और वो हम सीख भी चुके हैं बेसिकली। सीखने क्या वाले हैं, सीख भी चुके हैं कि पहले क्या चीज होगी, बाद में क्या चीज होगी, उस चीज को इवेल्युएट करने के लिए हमारे पास ये चीजें होती हैं। ठीक है, चलो एक बार करके और देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने जो करा था वो क्या बनाया था, एक बार वही सेम चीज मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2 + 3 डिवाइड बाई 3, 2 + 3, ठीक है, डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 4, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 3 × 4, देन क्या आ गया था, देन आ गया था मल्टीप्लाई 4, देन आ गया था मल्टीप्लाई 4। तो जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है, और हमारा भी अप्रोक्स में यही आंसर आया था। हमारा आया था लास्ट में 8, अप्रोक्स की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे आया बस 7। अप्रोक्स में हमारा सेम ही आंसर आ रहा है। तो जावास्क्रिप्ट भी ऐसे ही काम करता है प्रेसिडेंस के हिसाब से। प्रेसिडेंस का ऑर्डर मैंने यहाँ पे बता दिया ऊपर, कि ब्रैकेट होता है, देन फिर डिवाइड मल्टीप्लाई मॉड्यूलस, फिर प्लस और माइनस। आगे चलते हैं। अच्छा, लेट, वेर और कॉन्स्ट, इसके बारे में समझते हैं। यहाँ से अब थोड़ी इंपॉर्टेंट जावास्क्रिप्ट चालू हो चुकी है, और यहाँ से अब हम समझने वाले हैं लेट, वेर और कॉन्स्ट। लेट, वेर, कॉन्स्ट, समझते हैं। लेट क्या होता है, लेट होता है, मान लो जो हमारा कॉलेज है, ये हमारा मान लो एक कॉलेज है, इसके अंदर एक भव्य शर्मा है, और भव्य शर्मा कहाँ है, भव्य शर्मा 3 डिपार्टमेंट है बेसिकली। एक BCA का डिपार्टमेंट है, एक है BSc का, एक है BBA का, ठीक है, एक है BBA का, 3 डिपार्टमेंट है बेसिकली। अब इसके अंदर ना इन पूरे डिपार्टमेंट के अंदर एक भव्य शर्मा है, मान लो एक ही है, ठीक है,
मान लेते हैं लेट्स अज्यूम एक है, वो है बीसीए डिपार्टमेंट के अंदर, यहाँ पे एक बच्चा है भव्य शर्मा नाम का, है ना? अगर मैं बात कर रहा हूँ बीसीए डिपार्टमेंट के अंदर भव्य शर्मा की, विच इज कोल्ड लेट, यानी कि सिर्फ एक डिपार्टमेंट के अंदर, एक ब्लॉक के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। एक ब्लॉक है, मतलब देखो एक तो हो गया ये पूरा कॉलेज, समझ रहे हो, पूरा कॉलेज, उसके अंदर है अंदर 3 डिपार्टमेंट, 3 डिपार्टमेंट, है ना? इन 3 डिपार्टमेंट के एक डिपार्टमेंट के अंदर कहीं पे भव्य शर्मा है। तो कहने का मतलब क्या है कि मैं ब्लॉक के अंदर बात कर रहा हूँ कि कॉलेज नाम का एक ब्लॉक है, उसके अंदर बीसीए डिपार्टमेंट नाम का एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक के अंदर है कहीं भव्य शर्मा। ब्लॉक लेवल पे बात हो रही है। वेयर का मतलब क्या है? वेयर का मतलब है कि मान लो अब मैं बीसीए डिपार्टमेंट का नहीं हूँ, अब मैं रिकॉग्नाइज हो रहा हूँ, मान लो भव्य शर्मा है कॉलेज का, भव्य शर्मा है कॉलेज का, मैंने कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे मेरा नाम हो चुका है, तो अब भव्य शर्मा बीसीए डिपार्टमेंट का नहीं रहा, अब भव्य शर्मा कहाँ का हो गया? कॉलेज का हो गया। कि अगर कहीं पे भी कॉलेज में नाम लिया जाएगा, अच्छा भव्य को जानते हो? हाँ जी जानते हैं, इस कॉलेज, यहाँ यहाँ कॉलेज में पढ़ता है। पहले कैसे नाम लिया जाएगा? पहले नाम लिया जाएगा कि भव्य शर्मा इस कॉलेज के इस डिपार्टमेंट का यहाँ का स्टूडेंट है। भव्य शर्मा आईपी कॉलेज के बीसी डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है, वो तो हो गया लेट। वहीं अगर मैं इसको ग्लोबली बात करूँ तो ग्लोबल में यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा क्या? कॉलेज। अगर मैं बात करूँ भव्य शर्मा कहाँ का स्टूडेंट है और उसको मैं ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ, भव्य शर्मा कॉलेज का स्टूडेंट है, आईपी कॉलेज का। अ, भव्य शर्मा, ओके ठीक है। और कॉन्स्ट जो है, कॉन्स्ट क्या होता है? कॉन्स्ट वो चीज होती है, मान लो कि कल को मेरी जगह कोई और ले ली, मान लो आज मैंने कोई ऐसा काम करा जिसकी वजह से मेरा कॉलेज में नाम हो गया, कल को मेरा नाम बदल के मतलब मैं चेंज हो जाऊं, मान लो मैं मेरे आधार कार्ड में नाम चेंज कराया जाता हूँ, कोडर साहब लिखाता हूँ, मेरी मर्जी, मैं लिख सकता हूँ एक बार, है ना? तो मान लो मैं कोडर साहब नाम लिखवा जाता हूँ, कहाँ पे? मेरी क्या नाम है आधार कार्ड में मेरे। तो कॉन्स्ट कह रहा है कि भाई ना, बात ऐसी है, तू चेंज नहीं हो सकता, साफ बात है। अगर तूने एक बार भव्य शर्मा अपने आप को डिक्लेयर कर दिया भव्य शर्मा, तो तू चेंज नहीं होगा। कॉन्स्ट होता है कि वो चेंज नहीं होगा। वेर होता है कि उसको तुम कहीं से भी चेंज कर सकते हो, कि अगर यहाँ पे मैंने भव्य लिखा हुआ था, तो अगर मेरे को यहाँ से कोई आवाज मारेगा, बीबीए के डिपार्टमेंट से अगर मेरे को कोई आवाज मार रहा है यहाँ से, तो भी मैं भव्य शर्मा आ रहा हूँ। मेरे को कह रहा है कि मान लो बीएससी से, तो भी भव्य शर्मा आ रहा है, बीसीए से तो आ ही रहा है, कहीं से भी कोई मेरे को बुला रहा है तो मैं आ रहा हूँ, विच इज वेयर। लेट क्या है? लेट है कि भाई नहीं, तू ऐसे हर एक के बुलाने से नहीं आएगा, तू सिर्फ बीसीए डिपार्टमेंट का है। अगर बीसीए डिपार्टमेंट के एचओडी तेरे को कॉल करेंगे, कहेंगे कि भाई भव्य आना है, तो मैं आऊंगा, मैं इन दोनों डिपार्टमेंट के एचओडी के बुलाने से नहीं आऊंगा। तो विच इज कोल्ड क्या? लेट, कि मैं ब्लॉक लेवल पे काम कर रहा हूँ। और कॉन्स्ट है कि मैं चेंज नहीं हो सकता, ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, लेट, वेर और कॉन्स्ट के बीच में आई थिंक तुम्हें थोड़ा बहुत फर्क पता चला होगा। इसके बारे में हम यहाँ और देख रहे होंगे, जैसे कि मान लो मैंने बनाया लेट, लेट नेम इक्वल टू भव्य शर्मा, बहुत ही बढ़िया, उसने अपने आप सजेशन दे दिए, पता नहीं कैसे, आई डोंट नो हाउ, उसने सजेशन दे दिए, लेट नेम इक्वल टू भव्य शर्मा। ठीक है, अब जहाँ पे मैं नेम लिख रहा हूँ वहां भव्य शर्मा आ रहा है, भव्य शर्मा आ रहा है। मैं वापस से अगर डिफाइन करने लगूँ ना, लेट नेम इक्वल टू, और इस बार मैं क्या देता हूँ? कोडर साहब, कोडर साहब। अब ध्यान से देखना एक चीज, जैसे ही मैं दोबारा डिफाइन कर रहा हूँ, तो वो दोबारा यहाँ चेंज हो चुका है। अगर मैं खाली यहाँ नेम लिख देता हूँ, नेम, कोडर साहब अब प्रिंट कर, ठीक है जी। पर अभी ये क्या हो रहा है? अभी हम ब्लॉक के अंदर नहीं है, ब्लॉक के अंदर होंगे तो चेंज नहीं होगा। अब आते हैं वेर पे। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ वेर, और यहाँ मैं लिख देता हूँ वापस से क्या, यहाँ लिख देता हूँ नाम, वेर नाम इक्वल टू भव्य शर्मा, भव्य शर्मा। और अगर मैं अब यहाँ पे नाम प्रिंट कर रहा हूँ, तो वही भव्य शर्मा आ रहा है, ठीक है जी। अगर मैं अब इस नाम की वैल्यू को चेंज करना चाहूँ और करना चाहूँ कोडर साहब, तो क्या हो जाएगी? ऑफ कोर्स सी बात है, हो जाएगी, कोडर साहब, ठीक है जी, हो गई, ठीक है। अच्छा कॉन्स्ट क्या करता है? कॉन्स्ट, कॉन्स्ट अगर मैंने दे दिया यहाँ पे तुम्हारा नाम, THUMARA, तुम्हारा नाम इक्वल टू कोडर साहब, तो अब ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। कैसे नहीं होगी भाई? मैं तो कर दूंगा, कैसे कर दोगे? कैसे कर दोगे? करके दिखाओ। THUMARA, तुम्हारा नाम, जैसे मैंने लिखा, और इसको इक्वल टू मैंने कोई भी वैल्यू असाइन असाइन कर दी, मान लो मैंने भव्य शर्मा ही क्यों ना कर दी हो, एंटर करूंगा तो वो मेरे को एरर दे रहे हैं, असाइनमेंट टू कॉन्स्ट वेरिएबल इज नॉट एक्सेसिबल, टाइप एरर दे रहा है कि भाई नहीं कर सकते तुम। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो कॉन्स्ट है, उस चीज को चेंज नहीं किया जा सकता, कॉन्स्टेंट वो वैल्यू होते हैं, वो चेंज नहीं किया जा सकता। और अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ कॉन्स्टेंट को, तो वो नहीं होगा। बट अगर मैं इसको वेर कर दूंगा, वेर तुम्हारा नाम, तुम्हारा नाम, और इक्वल टू कर दूंगा भव्य शर्मा,
तो सबसे पहले एक सेकंड, तुम्हारे नाम से एक चीज बनी हुई है तो इसको मैं नाम कर देता हूँ, एक ए हटा देता हूँ। अब अगर मैं तुम्हारे नाम को चेंज करना चाहूंगा तो वो चेंज हो जाएगा बेसिकली, तुम्हारा नाम जो है अब ये चेंज हो जाएगा। अब मैं अगर इसको कोडर साहब भी कर दूं तो कोडर साहब एक्सेप्ट कर लेगा, कोडर साहब। कॉन्स्ट में यही फर्क है, ठीक है जी। तो हमने लेट वेर कॉन्स्ट पढ़ ली है, आई थिंक इतना क्लियर है जितना अब तक कराया। लेट वेर कॉन्स्ट हो गया, ऑपरेटर प्रेसिडेंस हो गया, एंड दिस एंड दैट जो भी अब तक चीजें हुई वो क्लियर है। महेश भाई का हाथ उठा है बस, और वो क्लियर है। ओके, साक्षी का भी उठ गया, ठीक है ठीक है, 3 4, ठीक है, बहुत है बहुत है। अच्छा, लेट वेर कॉन्स्ट हो गया। अब आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर पे। देखो अभी हमने पता है क्या एक चीज पढ़ी थी, हमने अभी पढ़ी थी 1+3, है ना, 1+3। तो वो आंसर हमें क्या दे रहा था, 4 दे रहा था। इस चीज को हम कहीं स्टोर नहीं करवा रहे थे अभी तक। अब मैं पहले इसको स्टोर करवाता हूँ, पहले इस चीज को स्टोर करवाता हूँ। लिखते हैं लेट नम इक्वल टू 1+3, 1+3, ठीक है। एंटर करता हूँ तो अब जो नम की वैल्यू क्या होगी, वो होगी 4। सिंपल बात है, तो नम की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। अब एक बात समझो, अगर मेरे को इसके अंदर 5 प्लस करने हैं तो मैं क्या लिखूंगा, नम इक्वल टू नम +5, यानी कि नम को चेंज कर दो और क्या करो, नम की पुरानी वैल्यू +5, यही तो लिखूंगा। एंटर कर दूंगा, पहले वैल्यू 4 थी, अब हो गई है 9। अगर अब मैं नम की वैल्यू प्रिंट कराऊं, अब आ रही है 9। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसको लिखने की एक शॉर्ट फॉर्म भी है। कैसे लिख सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि नम के अंदर प्लस कर दो और उसको इक्वल कर दो किसके, 5 के। ये भी सेम बात है, ये भी सेम है। 9 के अंदर हमने 5 प्लस कर कितना हो गया, 14। सेम बात है ये। अगर माइनस करना हो तो भैया माइनस करना हो तो लिख सकते हो तुम नम माइनस इक्वल टू, और जितने माइनस करने यानी कि 5। तो अगर अब मैं नम की वैल्यू को प्रिंट कराऊं तो क्या होगी, 9 होगी वापस से। अच्छा भैया मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, हाँ जी मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। नम मल्टीप्लाई इक्वल टू, जितने से मल्टीप्लाई करनी है 2 से, तो 9 2 का 18, तो 18 वो दे रहा है, दे रहा है। मेरे को डिवाइड करनी है तो मैं ये भी कर सकता हूँ, नम डिवाइड इक्वल टू, जितने से डिवाइड करनी है 2 से, यानी कि 9 आ जाएगा। इसे मैं कह रहा हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब है कि इस इक्वल टू को अभी तक हम यूज करते आ रहे थे, इससे पहले अब मैं ऑपरेटर लगा सकता हूँ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के। ये हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर। यूनिटरी ऑपरेटर क्या होते हैं, मान लो तुम्हें सिंगल सिंगल चीज प्लस करनी है। सिंगल सिंगल चीज कैसे, नम की अभी करंट वैल्यू क्या है, पहले वो देखते हैं। नम की करंट वैल्यू है 9, ठीक है। मेरे को इसके अंदर एक प्लस करना है तो मैं लिख सकता हूँ नम प्लस प्लस। नम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो गई, 10 हो गई, 10 हो गई, और ये ना 10, ठीक है जी। अगर इसके अंदर मेरे को माइनस माइनस करना हो तो मैं कर सकता हूँ नम माइनस माइनस, एंटर करूंगा तो अब जो नम की वैल्यू है वो 9 हो गई। अच्छा भैया पहले ये 10 थी अब 9 क्यों हुई, इसके बारे में हम पढ़ेंगे पोस्ट और प्री के अंदर। अगर मैं इस माइनस को पहले लगा देता हूँ और देन लिखता हूँ नम, तो वो क्या कर रहा है, पहले माइनस कर रहा है, देन वो मेरे को प्रिंट करके दे रहा है। बट अगर इसी माइनस को मैं बाद में लगा देता हूँ, इसी माइनस को अगर मैं बाद में लगा देता हूँ, तो जो वैल्यू थी पहले मेरे को वही रिटर्न करके देगा, देन वो माइनस कर रहा है, देन वो माइनस कर रहा है। तो पोस्ट और प्री का डिफरेंस ये, पहले लगाओगे तो पहले माइनस करके वैल्यू को देगा, और बाद में लगाओगे तो पहले वो वैल्यू को यूज कर लेगा, देन वो माइनस करेगा। ठीक है, यूनिटरी ऑपरेटर भी हमारा क्लियर है। आइडेंटिफाई रूल्स। अच्छा भाई भैया तुमने एक चीज दी थी अभी, क्या दी थी, तुमने यहाँ पे ना बहुत सारे तुमने नाम बनाए थे। एक दिया था नम, एक दिया था तुम्हारा नाम, है ना, तुम्हारा नाम। एक दिया था तुम्हारा नाम के साथ साथ तुम्हारा नाम, 2 3 दिए थे, ठीक है। फिर जितने भी दिए थे, कोई भी नाम लिख सकते हैं, इसके लिखने के रूल हैं। पहली चीज, सी लैंग्वेज के अंदर हम सिर्फ अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, इसके अंदर ना अंडरस्कोर के साथ साथ डॉलर का साइन भी तुम यूज कर सकते हो, पहली चीज। सेकंड क्या है, इसके अंदर ना नंबर यूज नहीं होंगे कभी भी स्टार्टिंग में। मान लो अगर तुम्हें बनाना है 1 2 3 राम, तो नहीं बना सकते तुम बना सकते हो राम 1 2 3, यानी नंबर बाद में यूज हो सकते हैं, बीच में नहीं हो सकते, ठीक है। और इसी के साथ एक और चीज बतानी थी, स्पेसिस आर नॉट अलाउड, स्पेसिस आर नॉट अलाउड, ठीक है जी। इसी के साथ रिजर्व वर्ड, रिजर्व वर्ड्स आर नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। रिजर्व वर्ड कौन से होते हैं, रिजर्व वर्ड हो गए जैसे नल, आइडेंटिफाई, अनडिफाइंड, सॉरी अनडिफाइंड, है ना। और कौन से हो गए, जैसे कि स्ट्रिंग नाम से एक था, है ना। हमने अभी पढ़ा था लेट, अभी हमने पढ़ा था वेर, फिर पढ़ा था कॉन्स्ट,
ये सारे की सारी चीजें हम यूज नहीं करेंगे वेरिएबल को डिफाइन करते हुए। अच्छा भैया, आइडेंटिफायर के रूल हमने समझ लिए। बुलियन क्या होता है? बुलियन इन जीएस के बारे में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ट्रू या फॉल्स वैल्यू होती है, 0 और 1 को हम यहाँ डिफाइन करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं ट्रू और फॉल्स भी। 0 का मतलब क्या होता है? 0 का मतलब होता है फॉल्स। 1 का मतलब क्या होता है? ट्रू। ठीक है जी। FALSC आएगा एक्चुअली, FALSC। ठीक है जी। आगे चलते हैं। व्हाट इज टाइप स्क्रिप्ट? अब टाइप स्क्रिप्ट समझते हैं। देखो, अब हम इतना पढ़ चुके हैं तो टाइप स्क्रिप्ट भी ना आजकल इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, तो उस चीज को हम कवर अप करके चलेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं टाइप स्क्रिप्ट। टाइप स्क्रिप्ट क्या है बेसिकली? सुनना, जो जावास्क्रिप्ट अब हम पढ़ रहे हैं ना, सेम है टाइप स्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट जो अभी हमने पढ़ी, एज सच वो बिल्कुल सेम है टाइप स्क्रिप्ट से। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि मान लो यहाँ पे हम मैंने एक वेरिएबल दिया था नम। यहाँ पे इसको सबको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ मैंने एक वेरिएबल दिया था नम। नम की वैल्यू क्या थी? नम की वैल्यू अभी एक नंबर थी, यानी कि 2। इस नम की वैल्यू को मैं चेंज करके यहाँ पे भव्य शर्मा भी कर सकता हूँ। अब मेरी बात एक ध्यान से समझना, नम की वैल्यू 2 थी, विच इज इंटीजर। ठीक है, विच इज इंटीजर। अब मैं नम की वैल्यू को चेंज करके क्या कर दिया? विच इज स्ट्रिंग। मैंने यहाँ पे इसको स्ट्रिंग में बदल दिया। तो नम की वैल्यू यहाँ पे क्या है? इंटीजर है, यहाँ पे क्या होगी? स्ट्रिंग होगी। तो इस चीज को मैं चेंज ना कर दूं, इसके लिए यूज करता हूँ मैं टाइप स्क्रिप्ट। टाइप स्क्रिप्ट क्या होती है? थोड़ी स्टैटिक टाइप लैंग्वेज है, और जावास्क्रिप्ट है डायनामिक टाइप लैंग्वेज, जिसके बारे में फजल बात कर रहा था। अब ये होती क्या है? जावास्क्रिप्ट के अंदर तुम ये चेंज कर सकते हो कि नंबर नाम की वैल्यू को, वेरिएबल को बेसिकली स्ट्रिंग दे सकते हो, बुलियन दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। बट टाइप स्क्रिप्ट में अलाउड नहीं है। टाइप स्क्रिप्ट में जो तुमने टाइप एक बार डिफाइन कर दिया, उसका वही टाइप रहेगा। मतलब अगर तुमने यहाँ पे भव्य नम को भव्य शर्मा दे दिया, तो इसकी वैल्यू तुम चेंज कर सकते हो, भव्य शर्मा जो है कोडर साफ कर सकते हो, बट एज ए स्ट्रिंग। अब तुम कभी भी इसको ना नंबर असाइन नहीं कर पाओगे कि नम इक्वल टू 16। यहाँ हम कर सकते हैं, बट टाइप स्क्रिप्ट में नहीं कर सकते। टाइप स्क्रिप्ट अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं, बट एक एग्जांपल मेरे को देना था, वो मैं क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है जी। अब आते हैं स्ट्रिंग इन जेएस और स्ट्रिंग इंडेक्सेस। ओके, यहाँ समझते हैं। मान लो मैंने दे दिया हीरोज, लेट हीरो इक्वल टू टोनी स्टार। टोनी स्टार। अच्छा एक बात बताओ, हीरो नाम का एक वेरिएबल है, इसके अंदर वैल्यू होगी क्या? टोनी स्टार्क। यही तो मैंने लिखा है, इसके अलावा तो कुछ नहीं लिखा। अब ध्यान से एक चीज देखना जो मैं बताना चाह रहा हूँ। एक तो डबल कोट, इसके अंदर जो भी चीज लिखी जाएगी वो स्ट्रिंग होगी। इसको यहाँ बना भी लेते हैं। इसको यहाँ से लिख सकता हूँ मैं, लेट हीरो इक्वल टू टोनी, टोनी स्टार। ठीक है जी, मैंने यहाँ बना लिया है। अब मेरी बात सुनना, यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ टोनी स्टार, TONYSTARK। भैया गैप में क्यों लिखा? इंडाइसिस समझा रहा हूँ। हर एक चीज के अंदर ना, स्ट्रिंग में एक चीज होती है इंडाइसिस, जो कि 0 शुरू होती है। अच्छा ये होती क्या है इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पर ये 0 शुरू होती है, उसके बाद आता है 1। ठीक है, उसके बाद क्या आती है? उसके बाद आता है 2। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है 3। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है 4। स्पेस को हम यहाँ 4 काउंट कर रहे होंगे, स्पेस भी इसके अंदर एक इंडाइसिस पे आएगा। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा 5। फिर क्या आ जाएगा? 6। फिर क्या आ जाएगा? 7। फिर क्या आ जाएगा? 8। फिर क्या आ जाएगा? 9। तो इन 9 जो नंबर्स लिखे हैं, वो इन सारे के सारे नंबर्स को साइन हो चुके हैं। टी को साइन हो चुका है 0, ओ को साइन हो चुका है 1, एन को 2, वाई को 3, स्पेस को 4, एस को 5, टी को 6, ए को 7, ऐसे ऐसे करके सो। अच्छा पता कैसे चलेगा भैया? पता कैसे चलेगा? मान लो मेरे को ये सिर्फ एन चाहिए, एन। एन तो मैं कैसे ला सकता हूँ ये एन? मैं लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, मैं लिख सकता हूँ हीरो का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं लिख दूंगा उसका इंडाइसिस। इंडाइसिस क्या है? एन का इंडाइसिस है 2। मैं कहूंगा हीरो का 2 एलिमेंट अगर मेरे को लाके दे दो, तो क्या रिटर्न करेगा? 2 पे क्या है? एन है। 2 पे क्या है? एन है, तो वो एन को रिटर्न करेगा। चेक कर लेते हैं। मैं कह रहा हूँ हीरो का सेकंड एलिमेंट मेरे को चाहिए, तो मेरे को रिटर्न क्या कर रहा है? एन कर रहा है। डन है। आगे चलते हैं। मान लो इस मेरे को यहाँ से टी चाहिए। टी कितने पे? 6 पे। टी है 6 पे, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 6। क्या रिटर्न करेगा? टी रिटर्न करेगा। अच्छा भैया मेरे को स्पेस चाहिए। स्पेस है 4 पे,
क्या भैया ये स्पेस भी रिटर्न करेगा? बिल्कुल करेगा मेरे भाई। तो यहाँ अगर मैं 4 लिख देता हूँ तो ये मेरे को सिंगल खाली स्ट्रिंग यानी कि एक स्पेस रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे हीरो को प्रिंट कराऊं, हीरो के अंदर ये मेरे को टोनी स्टार्क प्रिंट कर रहा है। तो इंडेक्सेस हमेशा शुरू होती है 0 से और जाती है साइज -1 तक। साइज कैसे काउंट करेंगे? साइज होता है यहाँ से 1 से काउंट करने लगो, 1 2 3 4 5 स्पेस भी एक स्पेस लेगी, 5 6 7 8 9 10 10 -1 यानी कि 9 9 तक इंडेक्सिंग जाएगी, 0 शुरू होगी, साइज -1 तक जाएगी। भैया हर एक चीज का साइज काउंट करना पड़ेगा? नहीं, उसके लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एक बहुत अच्छी चीज है जिसका नाम है लेंथ। मैं कह सकता हूँ भैया हीरो डॉट लेंथ, तो मेरे को बता दो भैया उसकी लेंथ 10 है। अच्छा, मान लो मैंने यहाँ लिखा था तुम्हारा नाम करके कुछ लिखा था ना, तुम्हारा नाम, है ना, कोडर साहब लिखा था। इसकी अगर मेरे को लेंथ जाननी हो तो लिख दूंगा डॉट लेंथ, तो इसकी लेंथ भी 10 है। अच्छा जी, इंडेक्सिंग भैया मतलब मेरे को जाननी हो तो उसके लिए पहले मैं लेंथ पता कर लूँ, हाँ जी कर लूँ। उसके बाद लेंथ में -1 कर लूँ, हाँ जी कर लिया, यानी 10 -1 यानी कि 9 कर लिया। जैसे ही मैं कर लूंगा मेरे पास क्या आ जाएगी, 0 से लेके उस इंडेक्सिंग उस नंबर तक इंडेक्सिंग आ जाएगी और हर एक लेटर को इंडेक्सिंग मिल जाएगी। बहुत ही बढ़िया। ठीक है जी, अब एक और चीज समझते हैं। भैया क्या सारी इंडेक्सिंग पॉजिटिव होती है? नहीं भाई, नेगेटिव भी होती है। मान लो मेरे को पीछे से इंडेक्सिंग चालू करनी है, मान लो मेरे को के चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ? सबसे पहले के को लाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? सबसे बढ़िया तरीका है के को लाने का, हीरो ब्रैकेट में हीरो का साइज लेंथ, हीरो की लेंथ माइनस कर दो 1। हीरो की लेंथ क्या थी? 10 थी, माइनस कर दिया 1 यानी कि लास्ट इंडेक्स आ गया। लास्ट में एक कम चाहिए तो -2 कर दूंगा, आर आ गया। -3 कर दूंगा तो क्या आ गया? ए आ गया। यानी ये 3 आ रहे हैं, ये लास्ट के। ठीक है भैया, लेंथ निकाल के उसमें से माइनस करने से अच्छा है मैं क्या कर सकता हूँ, माइनस में दे सकता हूँ इंडेक्सिंग। मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, -1 दे सकता हूँ या 0। अभी पहले ना स्टार्टिंग में हम वही समझते हैं, 0 इंडेक्सिंग दे दी मैंने जिसके अंदर टोनी आ रहा है। पहले हम ना पॉजिटिव पे ही जाते हैं, इसको समझने के लिए ना फाइल वगैरह बनानी पड़ेगी। ऐसे जब भी हम फाइल वाले कॉन्सेप्ट पे नहीं आए तो फाइल वाला कॉन्सेप्ट अभी करते नहीं है। ठीक है, तो आई होप सो इंडेक्सिंग समझ आइए। इंडेक्सिंग समझ आई एक, ओके। एनीवन एल्स? इंडेक्सिंग समझ आई है दो, ठीक है। ठीक है, ठीक है, अगर इंडेक्सिंग क्लियर है तो हाँ ठीक है। आगे चलते हैं। नल और अनडिफाइंड के ऊपर हम बात कर चुके हैं, थोड़ा सा नल और अनडिफाइंड को हम और समझ लेते हैं। नल और अनडिफाइंड बेसिकली क्या है? मैं पहले ही बता चुका हूँ, नल वैल्यू हम जान पूछ के किसी को देते हैं कि उसकी वैल्यू मेरे को ना अभी के लिए नल रखनी है कि उस देखो 0 एक वैल्यू है, ठीक है, और भी जितनी वैल्यू है एक एम्प्टी स्ट्रिंग एक वैल्यू है, समझ रहे हो? ये नल नहीं है, यानी इसके अंदर कोई वैल्यू है। ऐसी स्ट्रिंग बनानी है, ऐसा वेरिएबल बनाना है मेरे को जिसके अंदर कोई वैल्यू हो ही ना, मतलब उसके अंदर कोई चीज ही नहीं है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसको मैं कह रहा हूँ नल। ठीक है जी। और बाय एनी चांस ऐसी चीज बनाता हूं मैं कि मान लो मैंने बना दिया लेट मैं, ठीक है, और मैंने इसके अंदर कोई चीज डाली नहीं है, जान पूछ के अगर मैं डाल देता हूँ वो होगी नल। अगर मैं इसके अंदर कोई चीज डालता नहीं हूँ उसको मैं कह रहा हूँ अनडिफाइंड। कि अपने आप जिस भी जावास्क्रिप्ट की चीज को देखो, मान लो जैसे यहाँ पे मैं हीरोज की बात कर रहा था, ठीक है, यहाँ मैं हीरोज की बात कर रहा था, ध्यान से देखना, हीरो की इंडेक्सिंग चल रही थी, हीरो की इंडेक्सिंग कहाँ तक जाएगी? 9 तक। 9 लास्ट है क्योंकि टोनी स्टार्क का जो लास्ट एलिमेंट है वो क्या है? के, तो ये के तक ही आएगी। अब एक बात समझना, अगर मैं इस 9 के अंदर, मैं खुराफाती आदमी हूँ, मैं इस 9 के अंदर 90 दे देता हूँ, मेरे को कह रहे हैं अनडिफाइंड, यानी इसको पता नहीं है कि 90 के स्पेस पे क्या है, 90 इंडाइसिस पे, इंडेक्सिंग पे क्या है, इंडाइसिस कह लो इंडेक्सिंग कह लो एक ही बात है। 90 के इंडाइसिस पे क्या है वो उसको नहीं पता, तो वो अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा है। अनडिफाइंड ऐसी चीजें होती हैं जो जावास्क्रिप्ट को पता ही नहीं है कि वो होती क्या है। और नल वो चीज होती है जो कि जावास्क्रिप्ट को पता है कि उसकी कोई वैल्यू है, पर अभी हमने उसको चीज को इनिशियलाइज नहीं किया, वो होगी नल। ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर बेसिकली इतना ही था। हमने यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट हमने जावास्क्रिप्ट का पढ़ लिया है, एक ओवरव्यू हमने जावास्क्रिप्ट का ले लिया है, स्ट्रिंग को हमने समझ लिया है। इसी के साथ हम एक दो दिन और अब इस चीज पे समझेंगे। क्यों समझेंगे इसका रीजन मैं बता देता हूँ। रीजन ये है इस चीज का, जावास्क्रिप्ट के अंदर ना बहुत सारे मेथड्स होते हैं। मेथड्स क्या होते हैं? मेथड्स होते हैं फंक्शन। फंक्शन क्या होते हैं? अगर तुम किसी और लैंग्वेज से आए हो
तो जैसे सी की बात करता हूँ तो मैं सी के अंदर होता है स्कैनएफ इनपुट लेने के लिए, और अगर सी प्लस प्लस की बात करूँ तो होता है सी इन इनपुट लेने के लिए। तो ये जितनी भी चीज है ना, जो फंक्शंस होते हैं, जो प्री डिफाइंड होते हैं, ऐसे बहुत सारे फंक्शन जावास्क्रिप्ट में तो बहुत सारे हैं। और पर्टिकुलरली चीज के लिए पर्टिकुलर चीज का फंक्शन है। जैसे कि अगर मैं स्ट्रिंग की बात करूँ तो स्ट्रिंग के अंदर बहुत सारे फंक्शन है, एरे के अंदर बहुत सारे फंक्शन है, तो इन सब के ना एक एक चैप्टर आएंगे पूरे पूरे। तो जावास्क्रिप्ट को हम थोड़ा सा लंबा लेके जाने वाले हैं। आज की क्लास के अंदर हमने ओवरव्यू पढ़ लिया। कल की क्लास में हम थोड़े से कंडीशनल स्टेटमेंट पे जाएंगे, इफ एल्स पे जाएंगे, थोड़ा सा समझेंगे, स्विच स्टेटमेंट समझ रहे होंगे। उसके बाद हम थोड़ा स्ट्रिंग चालू करेंगे, स्ट्रिंग के फंक्शन चालू करेंगे। तो हम बेसिक बेसिक ओवरव्यू ले लेके चलेंगे स्टार्टिंग से ही। ठीक है, तो जिस भी भाई बहन को लग रहा हो कि हम बिल्कुल स्टार्टिंग से चल रहे हैं, थोड़ा सा बोर कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग के लेक्चर अपने सुविधा के हिसाब से स्किप कर सकता है। इसके अंदर तुम्हें असाइनमेंट क्वेश्चन नहीं मिल रहे होंगे, इसके अंदर तुम्हें मिलेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं तुम्हारे को सेंड कर दूंगा, जिसके अंदर एक फोटो होगी, कोई पीडीएफ नहीं होगी। उस फोटो के अंदर जो भी चीज लिखी हुई होंगी वो तुम्हें ट्राई करके देख लेनी है। कहाँ पे? अपने कंसोल विंडो के अंदर। कंसोल विंडो में बता चुका क्या होती है, अपनी कंसोल विंडो पे जाना और वो सारी चीजें एक बार ट्राई करके देख लेना। अभी हम फाइल की बात नहीं कर रहे, अभी हमने जावास्क्रिप्ट की कोई फाइल नहीं बनाई है, हमने कोई लिंक नहीं किया किसी चीजों किससे, कुछ भी नहीं किया। अभी हम कंसोल पे बात कर रहे हैं। जब हम लिंक वगैरह करेंगे तब हम वहां बात करेंगे। ठीक है, क्या मेरी इतनी बात क्लियर है? क्लियर है? क्या अब मैं रिकॉर्डिंग रोक दूं? बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो अभी जो दो चार क्लासेस हैं